हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर पर एक नजर। फरीदाबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बदला जा सकता है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। ललित नागर का नामांकन स्थगित होने से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दरअसल फरीदाबाद में ललित नागर का विरोध हुआ, जिसके चलते कहा जा रहा है कि उनका नाम बदला जा सकता है। फरीदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ललित नागर का नाम घोषित किया गया था, लेकिन ललित नागर का नामांकन स्थगित होने से अब ये चर्चाएं तेज हो रही हैं कि किसी और को कांग्रेस फरीदाबाद से ला सकती है। ललित नागर का लगातार विरोध हुआ, यहां तक कि कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा को खुश करने के लिए ललित नागर को लाया गया है आगे। ललित नागर को इसीलिए लाया गया है ताकि रॉबर्ट वाड्रा खुश रहें। उनको गिफ्ट दिया गया है ललित नागर के नाम से। दरअसल ललित नागर का नाम रॉबर्ट वाड्रा के केस से जुड़ा रहा, जमीनी केस से। इसके बाद ही इस तरीके की खबरें सामने आती रही और अब तो खबर यहां तक आ चुकी है कि उम्मीदवार बदल सकती है कांग्रेस अपना फरीदाबाद से, क्योंकि नागर का नामांकन स्थगित होने से चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। इन चर्चाओं को और हवा मिल गई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि फरीदाबाद में जब से ललित नागर का नाम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने दिया है, तब से ही विरोध देखा गया है। विरोध की तल्खियां उसी वक्त से, उसी दौरान से काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नाम को बदला जा सकता है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, फरीदाबाद में ललित नागर के नाम का विरोध हुआ। अब वो विरोध इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि उस विरोध के चलते कहा जा रहा है कि उनका नाम बदला जा सकता है। नवीन है हमारे साथ संवाददाता। नवीन, क्या अहम जानकारी मिल पा रही है इस वक्त ललित नागर के नाम को लेकर? देखिए, ललित नागर के नाम को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उन्होंने जिस दिन टिकट मिली थी घोषणा की थी कि वो 19 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कल एकाएक उनकी तरफ से जो है प्रेस नोट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो अपना नामांकन स्थगित कर रहे हैं। वो 22 को अपना नामांकन करेंगे और माना जा रहा है कि भी उनकी जो खिलाफत हो रही है, चाहे वो अवतार बढ़ाना हो, महेंद्र प्रताप हो या करण दलाल हो, तो जितने बड़े कांग्रेसी नाम हैं, जितने बड़े कांग्रेसी नेता हैं, सब उनकी खिलाफत में लग गए हैं। और ये सूचना कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुकी है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें चुनाव चिन्ह देने से रोक दिया है और अभी उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आज नामांकन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नामांकन 22 को करेंगे। इस मामले को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग चर्चा कर रहे हैं जगह जगह कि हो सकता है टिकट बदल दी जाए, उम्मीदवार बदल दिया जाए कांग्रेस का। नवीन, मुझे जरा ये बताइए कि विरोध कौन कौन कर रहा है, विरोध की मुख्य वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले तो उन पर यह भी आरोप लगा हुआ नजर आया कि भाई रॉबर्ट वाड्रा को खुश करना है, इसलिए ललित नागर का नाम को आगे रख दिया गया। जी, उनके विरोध करने वालों में मुख्य रूप से चौधरी महेंद्र प्रताप हैं, पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं वो। और माना जा रहा है कि भी क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और वो अपने को काफी सशक्त दावेदार मान रहे थे, परंतु लास्ट मोमेंट पे उनकी टिकट काट दी गई। और ललित नागर की टिकट मिलने से 2 दिन पहले ही करण दलाल का नाम पूरा चर्चा में रहा। वो पूर्व मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। तो माना जाता रहा कि उनका नाम बड़ा सशक्त है और वो चर्चा रही कि उनका नाम फाइनल हो गया है। और उनके घर पर हजारों लोगों का हजूम था, मेरी गतियां हुई थी कि उन्हें टिकट मिल चुकी है, चुनाव की तैयारी है। और वही अवतार बढ़ाना अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने भाजपा में विधायक थे उत्तर प्रदेश से और वहां से भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए और प्रियंका गांधी के थ्रू हुए थे। तो माना जाता है कि क्योंकि प्रियंका गांधी के थ्रू शामिल हुए हैं और गांधी परिवार से उनके नजदीकी रिश्ते हैं, तो वो अपने को अपने टिकट कंफर्म मान के चल रहे थे, परंतु लास्ट मोमेंट पर उनकी टिकट काट दी गई। और उससे पहले यही नहीं, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दौरे आराम कर दिए थे, वो गाँवों में जा रहे थे, जनता से मिल रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनकी टिकट हो चुकी है। तो ये सब अब उनके विरोध में है। कोई भी उन्होंने ललित नागर ने
3 दिन पहले होटल मैकपाई में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, उसमें कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया ताकि जो है वो दिखा सके कि सारे कांग्रेसी उनके साथ हैं, परंतु ये तीनों ही बड़े नेता उनके साथ उस दिन नहीं थे। उन तीनों नेताओं ने उनका पूरा खुलकर विरोध हो रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया नवीन आपका। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। नमस्कार रमन मलिक जी, आवाज पहुंच रही है? रमन मलिक जी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए। रमन मलिक जी, ललित नागर के नाम को लेकर काफी खींचतान पहले ही चल रही थी और बीजेपी तो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट देना था इसलिए नाम आगे ला दिया गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनके नाम को बदला जा सकता है। ये तो समय बताएगा कि बदलते हैं या नहीं, लेकिन ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मुकेश नागर सिग्नेटरी थे रॉबर्ट वाड्रा से। इसके लिए तो कोई मना नहीं कर सकता ना, ये कर सकते हैं। और ये फैक्ट है कि आज गांधी परिवार को हर उस व्यक्ति की बहुत जरूरत है जो उनके साथ घोटालों में, लूट में, खसोट में हिस्सेदार था, भागीदार था, क्योंकि वाड्रा जी ईडी के चक्कर में धक्के खा रहे हैं पुलिस और जेल के कोर्ट के। अब अगर वो कोर्ट वाले लोगों के सामने ये लोग मुंह खोल देते हैं तो फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए गांधी परिवार को हर उस व्यक्ति की जरूरत है जिसने उनकी कहीं भी घोटालों में मदद करी। चलिए, ये जो बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं जरा। नरेश शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश शर्मा जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ मैम, मिल रही है मैम। नरेश शर्मा जी, क्या कुछ खबरें आ रही हैं फरीदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार का नाम बदला जा सकता है ललित नागर के अलावा और कौन? नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये तो पहले राउंड में तो थोड़ा बहुत जो शिकायत होती है लोगों ने, इस तरह की बातें आती रहती हैं। इनके तो स्टेज पे लठ बज रहे थे, गृह युद्ध हो रहा था, इनका स्टेज के ऊपर गृह युद्ध हो रहा था, वो दिखाई नहीं देता। चलिए आप इनको छोड़िए, लेकिन मुझे नरेश जी ये बताइए, ललित नागर ही क्या आखिरी है या फिर नाम बदला जा सकता है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो प्रतिभावान नेताओं की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, ये कोई बात नहीं है। इसमें तो संभावित कुछ भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा तो क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है काफी विरोध हुआ, चौधरी महेंद्र प्रताप से लेकर करण दलाल तक कोई नहीं चाहता था कि उनका नाम सामने आए उम्मीदवार के तौर पर। वो टिकट के उम्मीदवार स्वयं थे ना दोनों, तो वो तो स्वाभाविक बात नहीं। तो नाराजगी का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा अब ललित नागर को? 2-4-5 दिन की बातें होती है, ये सब मुख्य धारा में आ जाएंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। नरेश जी क्या नाराजगी का खामियाजा भुगतेंगे ललित नागर? नाराज रहेंगे ही नहीं ना। एक बार नाराजगी जाहिर करते ही है, किसी का टिकट कटता है तो ये स्वाभाविक है, पूरे देश में ही होता है ऐसा। ये पूरे देश में ही होता है, जिनके टिकट कटते हैं 2-4-5 दिन नाराजगी जाहिर करते हैं, फिर हाईकमान तो नामांकन स्थगित होने की चर्चाएं क्यों आई? उनका नामांकन स्थगित हुआ, इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं फिर? ऐसा कुछ नहीं है मैम, और आप देख लेना, फार्म भी भरेंगे, जीतेंगे भी। मतलब कोई और नाम नहीं, ललित नागर पर मोहर लग चुकी है क्या हाईकमान की? क्योंकि कहा जा रहा है अब तो हाईकमान तक शिकायत पहुंच गई है उनकी। ये हाईकमान तक तो शिकायत पहुंचती रहती है, जिनके टिकट कटते हैं वो उसको कमजोर बताएंगे, अपने को मजबूत बताएंगे। तो ये आपसी मतभेद है क्या फिर? आपसी मनमुटाव है क्या फिर से कांग्रेस में, जो अब टिकटों को लेकर भी शुरू हो गया है? नहीं, टिकटों को लेकर कुछ नहीं है, जिनके टिकट कटते हैं वो एमएलए में भी करते हैं, वो पार्षद का टिकट अगर पार्टी देगी तो वहाँ भी करते हैं, नीचे से ऊपर तक उनका मौलिक अधिकार है। तानाशाह पार्टी नहीं, आप तो कहते हैं, कांग्रेस तो कहती है कि भाई अगर नाम दिया जा रहा है, अगर टिकट पर किसी का नाम दिया, उम्मीदवार को उतारा है तो सबको लेकर साथ चल के सबकी सहमति से लिया गया है। नाराजगी की बात कहाँ से आ गई फिर? प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है कांग्रेस पार्टी, और ये उनका मौलिक अधिकार विरोध करना है कि हम मजबूत आदमी, ये कमजोर हमारे। ये हर आदमी कहता है एमएलए का टिकट होता है तो विरोध भी होता है। देखना है फिर नरेश जी, देखना है फिर। बैठ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है पार्टी कमजोर होगी। चलिए नरेश शर्मा जी, आप कह तो रहे हैं कि नाम यही होगा, यही उम्मीदवार होंगे, देखना होगा कब तक नाम बदलने की खबरें सामने आती है। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो फरीदाबाद में ललित नागर का विरोध
और इसीलिए कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बदल सकती है।